हेलो गाइस, वेलकम, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो टेक्टिसाइड। तो आज हम बात करते हैं गेमिंग के लिए क्या ऐसी सेटिंग्स होती है, क्या ऐसे कुछ टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होती है जिसकी वजह से आप अपने गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा कर सको, यानी कि लैग फ्री और बहुत ही स्मूथ। गेमिंग तो हर कोई करता है, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई बहुत कम करता है, कभी कभार गेमिंग कर लेता है। लेकिन आप अगर गेमिंग लगातार ज़्यादा करते हो, जैसे BGMI हो, फ्री फायर हो या फिर अस्पाल्टेट हो, यानी कि हाई ग्राफिक्स के गेम खेलना पसंद करते हो अपने स्मार्टफोन में, लेकिन बहुत ज़्यादा लैग होता है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो है ना, वो महंगे महंगे फ़ोन लेते हैं, यानी कि अच्छा चिपसेट होता है उनके फ़ोन में, 8 GB 6 GB की रैम होती है, फिर भी गेमिंग के अंदर कभी ना कभी लैग आपको देखने मिलता है। और कुछ लोग ऐसे जिनके पास में 4 GB रैम वाले फ़ोन है या फिर किसी के पास में 2 GB रैम वाले फ़ोन है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि उनके फ़ोन में गेमिंग थोड़ी बेटर हो जाए, यानी कि उनका जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो डेफिनेटली आपके फ़ोन में 2 GB की रैम हो, 4 GB की हो, 6 GB हो, 8 GB हो, यानी कि आपका फ़ोन का जो चिपसेट है वो बहुत अच्छा हो, या फिर थोड़ा वीक क्यों ना हो, कम रैम हो, ज़्यादा रैम हो, लेकिन फिर भी अगर आपको गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का चाहिए, स्मूथ चाहिए, लैग फ्री चाहिए, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। क्योंकि आपके स्मार्टफोन में ही कोई भी स्मार्टफोन हो सकता है, असूस हो जो कि गेमिंग फ़ोन है, चाहे रेडमी हो, रियलमी हो, ओप्पो हो, वीवो हो या फिर सैमसंग हो, किसी भी स्मार्टफोन में अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो कुछ ऐसे सेटिंग्स होती है जो कि कंपनियां इसको रिस्ट्रिक्ट करके रखती है, यानी कि इन सेटिंग्स को आपको ये ओपनली इनेबल नहीं करने देती, जिसकी वजह से आपको जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो इतना खुल के नहीं मिल पाता। तो बस उन्हीं सेटिंग्स को आज हम इनेबल करेंगे, उनको खोल देंगे ताकि आप भी एकदम खुल के गेमिंग का मजा ले पाओ। और साथ ही में कुछ स्टेप्स भी है जिनको आप अगर अप्लाई करेंगे आप अपने स्मार्टफोन के ऊपर, तो आपका जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है स्मूथ 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 एक्सट्रीम स्मूथ हो जाएगा और लैग फ्री भी हो जाएगा। ओके, तो आपको स्टार्टिंग में दो सेटिंग्स जो होती है वो इनेबल करनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है गेमिंग के लिए, इसलिए आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपको ये दो सेटिंग इनेबल करने के लिए डेवलपर मोड अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में इनेबल करना पड़ेगा। हर एक एंड्रॉयड फोन में डेवलपर मोड होता है, लेकिन ये आपको इनेबल करना पड़ता है। ओके, तो देखो कि अगर आपको सैमसंग के फ़ोन के अंदर इनेबल करना है तो मैंने इसके ऊपर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके दी हुई है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी कि कैसे आप डेवलपर मोड को इनेबल कर सकते हो। अगर आपके पास में रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, असूस किसी और कंपनी का फ़ोन है तो आप बस सर्च कीजिए यूट्यूब के ऊपर कि हाउ टू इनेबल डेवलपर मोड इन रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, असूस। आपके पास में जो भी फ़ोन हो आप वहाँ पे टाइप कर लीजिए, देख लीजिए कैसी है सेटअप इन प्रोसेस। उसके बाद में आप डेवलपर मोड को इनेबल कर लीजिए। जैसे आपने डेवलपर मोड को इनेबल कर लिया, आपको सिंपल से फिर सेटिंग में जाने के बाद में नीचे आखिर में देखने मिल जाएगा डेवलपर मोड, या फिर हर एक फ़ोन के अंदर अलग अलग सेटिंग के अंदर होता है, तो आप वैसे देख लेना। ओके, तो जैसे डेवलपर मोड आपको देखने मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले जो सेटिंग होती है आपको नीचे स्क्रॉल करना है धीरे 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 धीरे। तो यहाँ पे आपको मिलता है ग्राफिक ड्राइवर का ऑप्शन। अब यहाँ पे जो ग्राफिक ड्राइवर है यहाँ पे गेम ड्राइवर के नाम से भी आता है, किसी किसी फ़ोन में अलग अलग नाम होता है, या तो ग्राफिक ड्राइवर होगा या तो गेम ड्राइवर होगा। अब इसे जैसे ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी लिस्ट देखने मिलेगी, जितने भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो होने वाले हैं, तो आपको सिंपल से ढूंढना है आपका गेमिंग का एप्लीकेशन। जैसे कि यहाँ पे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया BGMI आपको देखने मिल रहा है। अब इसे जैसे ही क्लिक करूँगा मैं तो यहाँ पे दो आपको सेटिंग देखने मिलती है। यहाँ पे ऊपर दिया गया ग्राफिक ड्राइवर फॉर इंडिविजुअल ऐप्स, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर है, तो यहाँ पे पहले डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन मैंने इसको सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर के ऊपर सेट कर लिया है। तो आपको भी यही करना है, आपको सिस्टम के ऊपर सेट करना है आपके फ़ोन में। और जो भी, जैसे अगर आपको यहाँ पे ये क्रिएटर स्टूडियो समझ लो गेम है, तो ये भी डिफ़ॉल्ट के ऊपर होगा, आपको यहाँ पे सिस्टम के ऊपर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो भी आप गेम खेलना चाहते हो उनको आपको सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर के ऊपर सेट करना है। तो सबसे बड़ी सेटिंग ये होती है। उसके नीचे आपको थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे नीचे और एक सेटिंग देखने मिल जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है फोर्स 4x MSAA। फोर्स 4x MSAA यानी कि इसका जो मीनिंग होता है मल्टी सैंपल एंटी अलाइजिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। आप इसे जैसे ही इनेबल करोगे तो आप देखोगे कि आपके गेमिंग की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत हद तक यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगी। अब आपने इन दोनों सेटिंग को ऑन कर लिया, अब यहाँ पे से आप बाहर निकल सकते हो। तो ये दो सेटिंग्स जो मैंने आपको बताई इनेबल करने के लिए, इसका मतलब क्या बनता है, गेमिंग के अंदर इसका फायदा क्या है। सबसे पहले सेटिंग थी गेम ड्राइवर या फिर ग्राफिक ड्राइवर की। ओके, तो हर एक फ़ोन में अलग अलग नाम से हो सकता है और यहाँ पे ये सभी ऐप्स दिखाता है, सभी के लिए डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन आपको सिस्टम के ऊपर सेट करना है। ओके, और दूसरी सेटिंग होती है वो होती है कि फोर्स 4x MSAA। अब ये दोनों सेटिंग आप जब भी इनेबल करोगे तो क्या होता है कि आपकी जो हार्डवेयर की जो कैपेबिलिटी होती है वो बिल्कुल एक हाई लेवल के ऊपर काम करती है, यानी कि ये पहले से रिस्ट्रिक्ट होती है,
लिए हर एक कंपनी इसको रिस्ट्रिक्ट करके रखती है। कंपनी नहीं बोलती कि आप इसे बिंदास ओपन करके इनेबल कर लो या फिर ऐसे वैसे कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि ये डेवलपर मोड के अंदर होता है और कंपनी नहीं चाहती कि आपको ये बताए। क्योंकि देखो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि इसके कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं, जैसे कि जो फोर्स 4x MSA है, इसको आप अगर इनेबल करते हो तो बैटरी थोड़ी ज़्यादा ड्रेन भी होती है। तो ये थोड़ी ज़्यादा ड्रेन होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा फर्क पड़ता है, इसलिए शायद से कंपनियां इसको रिस्ट्रिक्ट ही रखती है, डिफ़ॉल्ट ही रखती है। तो अगर आप इसको इनेबल करते हो तो आपकी बैटरी थोड़ी बहुत ड्रेन हो सकती है, लेकिन गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का होता है, क्योंकि हर एक बंदा गेमिंग तो नहीं करता, इसलिए कंपनियां हर एक कोई रिकमेंड नहीं करती। ओके, तो देखो भाई कि क्या होता है कि आप जब भी इन 2 सेटिंग को इनेबल करते हो तो आपकी जो हार्डवेयर लेवल की जो कैपेबिलिटी होती है, यानी कि उनका जो परफॉर्मेंस जो दे रही है गेमिंग के लिए, तो वो एक लेवल तक बिल्कुल पुश हो जाता है, यानी कि आपके हार्डवेयर लिमिट को पुश कर देती है। ये डिफ़ॉल्ट नहीं रहती है, कंपनियां डिफ़ॉल्ट करके रखती है, हर एक को सेट करके रखती है, हाँ इतनी परफॉर्मेंस ये दे सकते हैं। तो आप जैसे ही इनेबल करोगे इनको, तो यहाँ पे आपका जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। जीपीयू वगैरह फुल स्पीड में काम करेगा, बिल्कुल फुल कमाल की स्पीड में काम करेगा। तो ऐसे में आपको जो ग्राफिक जो होता है, ग्राफिक हो या फिर गेमिंग एक्सपीरियंस हो, स्मूथनेस हो, आपको अगर FPS वगैरह जो भी आपको मिल रहा है वो बिल्कुल थोड़े ज़्यादा बेटर मिलेंगे, स्मूथनेस आपको देखने में मिल जाएगी। तो आप इनको इनेबल कीजिए, फॉर श्योर आपको यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर मिलेगा ज़रूर से। तो इनेबल करके देखिए, और आगे और कुछ सेटिंग्स है वो भी आपको, यानी कि कुछ स्टेप्स है वो भी आप फॉलो करो, जिसके बाद में गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो सच में कमाल का होने वाला है। बिल्कुल ट्रस्ट मी, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आपने 2 सेटिंग्स कर ली, इसके बाद में आपको सिंपल से स्टेप है जो कि मैं हर बार बोलता हूँ, अब ये गेमिंग के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए काम आते हैं कि आपका फ़ोन जो लंबे समय तक बिल्कुल लैग फ्री, हैंग फ्री चले, इसलिए मैं आपको हर बार बताता हूँ, लेकिन आपको फिर से बता रहा हूँ। तो आप अगर ये 2 सेटिंग इनेबल कर लेते हो तो यहाँ पे फिर भी बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई कि फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा। देखो भाई कि इसके साथ में और कुछ आपको स्टेप्स करनी पड़ती है। आपको अपने फ़ोन में जितने भी फालतू के जो एप्लीकेशन से या फिर कुछ मेमोरी के अंदर बिल्कुल फ्री आपने नहीं करा हुआ है, बिल्कुल भर के पड़ा हुआ है, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप इमेजेस है जो कि भरे पड़े हुए हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट फाइल्स है जो कि आप जिन्हें देखते भी नहीं हो, ऐसे कचरा भर के पड़ा हुआ है। तो प्लीज़ उनको अनइंस्टॉल करो, फ्री करो आपके फ़ोन की इंटरनल मेमोरी को, क्योंकि अगर मेमोरी फुल होगी तो आपका फ़ोन अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, उसे ब्रीदिंग करने दो यार। तो ऐसे में आपके फ़ोन में जो भी अनवांटेड फाइल्स है, वीडियो इमेजेस वगैरह, सबको अनइंस्टॉल करो, उनको यानी कि निकाल दो उनको, और हो सकता है गूगल फाइल्स करके एक एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कीजिए, और क्लीन कैश भी कर लीजिए, ताकि आपके फ़ोन के अंदर जो कैश है जिससे आपका फ़ोन हीट वगैरह होता है तो वो भी कम हीट होगा और फ़ोन थोड़ा फ्री चलेगा। जो कुछ फालतू के अनवांटेड एप्लीकेशन है ये क्या करते हैं कि बैकग्राउंड में रन करते हैं। ओके, ऐसे में आपके फ़ोन की बैटरी भी ड्रेन करते हैं, साथ ही में यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर रैम भी कंज्यूम करते हैं और डाटा भी कंज्यूम करते हैं। जब भी आप गेमिंग करोगे तो फिर ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। बैटरी ज़रूरी होती है क्योंकि आप लंबे समय तक गेमिंग करते हो, तो ये बैकग्राउंड में ऐप चलते हैं, बैटरी को कंज्यूम करते हैं, नेट भी खाते हैं। तो ऐसे में आपको जो गेमिंग के लिए अच्छे से स्पीड नहीं मिलता, वहाँ पे आपको पिंग कम आता है, ज़्यादा आता है, आपका यहाँ पे पिंग फ्लक्चुएट करता है। और यहाँ पे ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रैम भी कंज्यूम करते हैं, तो आपके फ़ोन के लिए यानी कि आपके जो गेमिंग के लिए सही से रैम भी मिल नहीं पाती। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो अनवांटेड फालतू के ऐप्स हैं उनको निकाल करके फेंक दीजिए। और यहाँ पे जब भी आप गेमिंग करोगे तो रिसेंट टास्क जो होते हैं सबको क्लियर कर दीजिए और फिर आप गेमिंग करिए। स्टेप नंबर 4 है जो कि आपके फ़ोन के अंदर जो थर्मल थ्रोटलिंग होती है उसको यहाँ पे होने से बचाना। ओके, उसके पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि आप जब भी गेमिंग करोगे तो आपको अपने जो गेमिंग है, जो भी गेम खेल रहे हो उसकी आपको अपडेट ले लेनी है। साथ ही में आपके फ़ोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर अपडेट है उसको रेगुलर कर लेना है, ताकि आपके फ़ोन में जो भी बग्स वगैरह है वो सॉर्ट आउट होते रहेंगे। और हाँ, अगर आपके फ़ोन में अगर हाई रिफ्रेश रेट है यानी कि 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज, तो आप इसे इनेबल करके रखिए ज़रूर से। बहुत सारे लोग बोलते हैं बैटरी ड्रेन होती है, तो हाँ ड्रेन थोड़ी बहुत होती है अगर आप हाई रिफ्रेश रेट के ऊपर फ़ोन चलाते हो, लेकिन आप गेमिंग करते हो, स्पेशली गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लिया हुआ है, फ़ोन के अंदर ऑप्शन है 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज का, तो उसके ऊपर आप सिलेक्ट करके रखिए। ओके, तो क्या होता है कि बहुत सारे गेम सपोर्ट नहीं करते 90 हर्ट्ज को, 120 हर्ट्ज के ऊपर गेमिंग चलती नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप इनेबल करोगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आप फील ले पाओगे। आप जब भी 120 हर्ट्ज के ऊपर सेट करोगे, 90 हर्ट्ज के ऊपर सेट करोगे तो गेम के अंदर स्मूथनेस आपको फील होती है। बिल्कुल यकीन मानो, मैं खुद यहाँ पे 120 हर्ट्ज के ऊपर खेलता हूँ इस फ़ोन के अंदर, तो मुझे स्मूथनेस देखने मिलती है। ओके, तो यानी कि मैंने बहुत बार ट्राई किया, तो आपके फ़ोन में अगर 120 हर्ट्ज है, 90 हर्ट्ज से जरूर से सेट कीजिए। और अगर हो सके गेमिंग करने के लिए फ़ोन ले रहे हो तो 120 हर्ट्ज वाला कम से कम आप फ़ोन बाय कीजिए, ताकि आपको हर एक चीज़ में स्मूथनेस अच्छी मिले। और आपके फ़ोन में अगर डॉल्बी एटमॉस है या फिर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर है तो आपको और एक सेटिंग इनेबल करनी है, ताकि आपको जो साउंड एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ही क्लियर और बहुत ही कमाल का हो जाए। इस सेटिंग का नाम है डॉल्बी एटमॉस फॉर गेमिंग। तो यहाँ पे सिंपल से सैमसंग के फ़ोन में आपको मिल जाता है, ये हो सकता है आपको रेडमी रियलमी के फ़ोन में मिल जाए। आपको सेटिंग में जाना है, आपको यहाँ पे देखने मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन, आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद में देखने मिलता है साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स, और यहाँ पे आपको देखने मिलता है डॉल्बी एटमॉस फॉर गेमिंग।
तो आप जैसे से इनेबल करोगे तो आपको रियलिस्टिक डॉल्बी एटमॉस साउंड का आपको फील होगा। आप हेडफोन लगाओ या फिर मत लगाओ, लेकिन जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है, जब भी आप गन चलाओगे जो साउंड आता है जो भी है, तो वो बहुत ही रियलिस्टिक आता है, आपको मज़ा और ज़्यादा देखने मिलेगा। तो आप ये भी सेटिंग इनेबल कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में अगर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है या फिर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर है, सेटिंग हो तो कर लीजिए, नहीं हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ऐसे आपको ये इनेबल करके रखना है जिससे आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा और अच्छा हो जाएगा। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि थर्मल थ्रोटलिंग कैसे रोकी जा सकती है, तो ये कुछ पहले आपने स्टेप्स और सेटिंग कर ली। थर्मल थ्रोटलिंग कैसे रोकना है, थर्मल थ्रोटलिंग क्या होती है, जैसे कि मान लो आपने अभी एक गेम स्टार्ट किया और आप अगर गेमिंग करते 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 आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। ओके, तो अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो गया, अब ये क्यों होता है क्या होता है मैं आपको बताऊंगा आगे। तो इसके बाद में सिस्टम सेंस करती है कि हाँ भाई फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, ऐसे में यहाँ पे इस हीट को हमको कम करना है, मेंटेन रखना है, नहीं तो फ़ोन फट जाएगा या फिर बैटरी डैमेज हो जाएगी। तो ये जिम्मा होता है पूरे के पूरे यहाँ पे सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे यह करती है कि आपकी जीपीयू सीपीयू की जो परफॉर्मेंस को वो थोड़ा डाउन कर देती है, ताकि यहाँ पे हीटिंग कम से कम हो, टेम्परेचर मेंटेन रह सके, ताकि आपके फ़ोन में कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे गेमिंग का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा कम हो जाता है, और कभी कभार तो अगर ओवर हीटिंग हो जाए तो फिर फ़ोन अपने आप ही रिस्टार्ट भी हो सकता है। ओके, तो ये आपके फ़ोन को बचाने के लिए किया जाता है, ताकि आप और आपके फ़ोन को कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि थर्मल थ्रोटलिंग को रोकना है, यानी कि आपको हीटिंग कम से कम होने देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए बिल्कुल ध्यान से आप सुनिएगा। इसके लिए बहुत सारे फ़ोन में वेपर चेम्बर या फिर कूलिंग सिस्टम होता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके फ़ोन में अगर ये सिस्टम नहीं है, कूलिंग चेम्बर नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बात की, बहुत सारे लोग क्या करते हैं गेमिंग करने के वक्त में चार्जिंग भी लगा करके रखते हैं। तो देखो, चार्जिंग आप लगाते हो कोई दिक्कत नहीं, लगा करके रखो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फ़ोन में चार्जिंग उन्हें बिल्कुल टिकती नहीं है, तो गेमिंग करते हैं चार्जिंग लगा करके गेमिंग करते हैं। तो अगर आप जब भी चार्जिंग के ऊपर लगा रहे हो और गेमिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको कवर रिमूव करके खेलना है। ओके, या फिर आपको जो भी गेमिंग आप कर रहे हो तो उसकी जो सेटिंग्स होती है वो थोड़ी मीडियम के ऊपर लेकर के, ये हाई बिल्कुल हाई सेटिंग के ऊपर मत खेलिए, जैसे कि अल्ट्रा एचडी वगैरह, क्योंकि जितना आप ज़्यादा एचडी सेटिंग यूज़ करोगे वहाँ पे उतना प्रोसेसिंग होगी, उतनी हाई ग्राफिक्स रहेगी, और वैसे में आपका फ़ोन ज़्यादा प्रोसेस करेगा और वहाँ पे हीट ज़्यादा जनरेट होगी। तो अगर आपको यहाँ पे चार्जिंग लगा करके खेलना है गेमिंग, तो हाई सेटिंग मत यूज़ कीजिए, मीडियम सेटिंग के ऊपर आ जाइए, तो आपका फ़ोन सही सलामत रहेगा, यानी कि हीटिंग नहीं करेगा। और कवर को रिमूव करके खेलेंगे तो क्या होता है कि जो हीटिंग होती है वो निकल जाती है, क्योंकि इतना छोटा फ़ोन है, फ़ोन तो हीट होगा, हीट कहाँ से निकलेगी, तो निकाल दो और फिर सब कुछ हीट निकलती रहती है, उसको जगह मिलती रहती है, आपका फ़ोन जो है वो कूल रहता है, मेंटेन रहता है तापमान। तो ये आपको करना है। और आपको अगर हाई सेटिंग हाई ग्राफिक्स के ऊपर गेम को एंजॉय करना है चार्जिंग वगैरह लगा करके, तो आप एक काम कर सकते हो, आप एसी रूम में बैठिए। अगर आपके रूम में एसी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कर लो, आपके फ़ोन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एसी की वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहता है, आपका फ़ोन गर्म नहीं होता। ओके, तो ऐसे में फिर आप खेल सकते हो बिंदास। लेकिन आपके फ़ोन बोल रहा हूँ, आपके रूम में अगर एसी नहीं है, नॉर्मल से रूम में जहाँ पे यानी कि इतना कूल इन्वायरमेंट नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा ऐसे जगह पे गेमिंग कर रहे हो जहाँ पे बिल्कुल वेंटिलेशन मिल रहे हो, सही से विंडो वगैरह वो ओपन हो, हवा आ रही है जा रही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से गेमिंग कर सकते हो। और हाँ, अगर आप जब भी गेमिंग करो तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि हॉटस्पॉट जो होता है ना, हॉटस्पॉट वाईफाई नहीं, हॉटस्पॉट, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खुद तो खेलते हैं गेमिंग डाटा नेटवर्क के ऊपर। ओके, उसके बाद में हॉटस्पॉट ऑन करके किसी और को भी हॉटस्पॉट देते हैं। तो जब आप हॉटस्पॉट ऑन करोगे तो ऐसे में आपके फ़ोन के अंदर बहुत ज़्यादा हीटिंग होने वाली है, तो आपको हॉटस्पॉट ऑन नहीं करना है गेमिंग करते टाइम पे। आप डाटा नेटवर्क के ऊपर के लिए या फिर वाईफाई के साथ में के लिए, लेकिन हॉटस्पॉट ऑन नहीं करना है। ओके, आप किसी को हॉटस्पॉट देते हो तो वहाँ से आपके फ़ोन में ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है और फिर फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म होता है और फिर आपकी गेमिंग अच्छे से नहीं होती। तो हॉटस्पॉट आपको ऑन करके गेमिंग नहीं करनी है। ओके, और हाँ, गेमिंग करते टाइम पे आपको और कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कि अगर आपने अपने फ़ोन में लोकेशन ऑन करके रखी हुई तो आप उसको भी ऑफ कर दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया हॉटस्पॉट ऑफ करना है, तो वो भी आपको ऑफ करना है, जिससे आपका फ़ोन गर्म नहीं होगा। और बैकग्राउंड में कुछ ऐसे आलतू फालतू की डाउनलोडिंग चल रही है तो वो भी आप पॉज कर दीजिए, रिसेंट टास्क को क्लियर कर दीजिए, ताकि फ़ोन में कोई भी ऐसे बैकग्राउंड में चीज़ ना चले जिसकी वजह से आपके गेमिंग के ऊपर असर पड़ेगा। ओके, और आपके बहुत सारे फ़ोन में गेम बूस्टर भी होता है, तो वो भी बहुत हद तक काम करते हैं। तो आपको लगता है कि आपको जो डिफ़ॉल्ट बूस्टर है वो अगर अच्छा काम कर रहा है तो आप डेफिनेटली उसको यूज़ कर सकते हो, और देखो कि अगर उससे फ़ायदा हो रहा है तो डेफिनेटली आप उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो बैकग्राउंड की जो एक्टिविटी होती है, जो भी बैकग्राउंड ऐप्स होते हैं उनको यहाँ पे क्लोज करता है। बहुत हद तक अलग अलग फंक्शंस होते हैं उनके अंदर बूस्ट वगैरह करने के, तो आप गेम बूस्टर भी यूज़ कर सकते हो जो कि डिफ़ॉल्ट आता है। किसी थर्ड पार्टी को यूज़ ना करें जो कि प्ले स्टोर के ऊपर मिलते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे एडवेयर रन करते हैं आपके फ़ोन में, तो वैसे बैटरी ड्रेन होती है, बैकग्राउंड में वो बिल्कुल डाटा भी कंज्यूम करते हैं।
तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप उनको यूज़ ना करें। आपके फ़ोन में डिफ़ॉल्ट बूस्टर होगा, गेम बूस्टर, तो आप उसको यूज़ कर लीजिए और उसकी अपडेट रेगुलर लेते रहिए। जो गेम बूस्टर वगैरह होते हैं उसको अपडेट करते रहिए ताकि आपको नए नए फीचर्स मिले। और एक बात, अगर आप पिंग के साथ में कोई भी लफड़ा नहीं चाहते, फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत होती है गेमिंग के अंदर, जो कि ऑनलाइन गेम होते हैं, तो ऐसे में आपको वाईफाई के साथ में गेमिंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पिंग बिल्कुल मेंटेन रहता है, क्योंकि वाईफाई की स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट आती है। तो आप कोई भी सिम कार्ड यूज़ कर लो, एयरटेल, जियो या फिर वी, इनके अंदर स्पीड तो अच्छी देखने मिल सकती है, लेकिन फ्लक्चुएशन होता है, कभी स्पीड कम आएगा, कभी ज़्यादा आएगा। तो ऐसे में गेमिंग के अंदर दिक्कत होती है और आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हो। आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो एयरटेल वगैरह, जियो वगैरह के बहुत से वाईफाई वगैरह मिलते हैं जो ये अफोर्डेबल भी है। तो आप 3000 से 4 के अंदर यहाँ पे 6 महीने का कनेक्शन ले सकते हो, कोई भी इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं लगते। तो आप उसको ट्राई कर सकते हो ताकि आपके गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो बिगड़े ना। यानी सब कुछ सही से चल रहा है लेकिन पिंग सही से नहीं आ रहा है, फिर जो है गेमिंग अच्छी नहीं हो पाती। और फिर वही होता है, एक बार गोली मारने के बाद में बंदा फिर से बैक आता है, फिर से गोली मारता है, गाड़ी में भर भर बैठता है। तो ये जो चीज़ें होती है पिंग की वजह से होती है। तो ये सही होगा तो गेमिंग भी अच्छी होगी। तो वाईफाई के ऊपर के लिए गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का आएगा। तो कुल मिला के ये कुछ सेटिंग्स और जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपको बताया, ताकि आप ये एक बेटर तरीके से गेमिंग कर पाओ और आप इनको अप्लाई करोगे अपने स्मार्टफोन के साथ में, तो डेफिनेटली आपको गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही सुपर डुपर मिलेगा। चाहे वो कोई भी अच्छा बुरा गेम हो, जो भी हो। तो आपके फ़ोन में अगर कम से कम रैम भी हो तो इन सेटिंग को आप कर सकते हो, 2, 4 GB, 6 GB, 8 GB जो भी है। तो वीक चिपसेट के साथ भी आप अच्छी गेमिंग कर सकते हो। लेकिन कुछ बातें आपको मैंने बताई वो आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि ये बातें हम लोग ध्यान में नहीं रखते और फिर ब्लेम करते हैं स्मार्टफोन को कि भाई हाँ ये फ़ोन तो इतना महंगा है लेकिन फिर गेमिंग अच्छी नहीं हो रही। बहुत से बार नेट का कनेक्शन अच्छा नहीं होता, पिंग अच्छा नहीं मिल पाता, आपके फ़ोन में बहुत सारी मेमोरी फुल होती है, बहुत सारे ऐप्स भी इंस्टॉल रहते हैं। ये चीज़ें हम भूल जाते हैं, इनको हम क्लियर नहीं करते। बहुत से बार हम क्या करते हैं कि बस चार्जिंग को लगा करके गेमिंग करते हैं और वहाँ पे बहुत इन्वायरमेंट इतना फ्री नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है जो कि आपको मैं बताई है, ध्यान में रखना, इनको अप्लाई करो, गेमिंग अच्छी हो जाएगी जरूर से। बस इतना आज की वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, शेयर को नहीं वीडियो को। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ में, ऐसे नेक्स्ट कमाल धमाल वीडियो के साथ में। बाय बाय।